एक बार पुनः टारगेट विद एस के स्टडी हाथवंत चैनल में आपका स्वागत है। पहली बात तो आप कोरोना की वजह से आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के साथ ना बैठें और ना कहीं जाएं, बहुत सावधानी बरतें। आज का हमारा टॉपिक होगा टारगेट विद एस के स्टडी हाथवंत की तरफ से क्लास 10th व क्लास 12th के लिए एक ही चैप्टर है, दोनों के लिए मोस्ट है। ये देखिए, हाई स्कूल फिजिक्स का ये पहला पार्ट है। फिजिक्स का पहला पार्ट है ये प्रकाश, और 12th का ये भाग दो का फर्स्ट चैप्टर है। भाग 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश को हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं। लाइट, देखिए प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का ही स्रोत है। प्रकाश एक ऊर्जा का ही स्रोत है जो हमारी आंखों की संवेदन क्षमता को बढ़ा देता है, अर्थात किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। परंतु प्रकाश हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, यानी प्रकाश हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। प्रकाश कहलाता है और प्रकाश ही एक ऊर्जा का स्रोत है। अगर कोई भी वस्तु अंधेरे में रखी हो, आपको दिखाई नहीं देती है, और आप जब किसी वस्तु को देखना चाहें तो जब प्रकाश डालते हैं या किसी टॉर्च के माध्यम से सहायता लेते हैं तो हमें अंधेरे में भी वस्तु साफ दिखाई देती है। यानी तो प्रकाश क्या करता है कि किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है। अब देखिए भाई, प्रकाश चलता कैसे है? प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। तुमने देखा है कि जब भी कोई प्रकाश किसी स्रोत से उत्पन्न होता है, तो जैसे उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ, ये बल्ब बना हुआ है और ऐसे करके जब बल्ब जलता है तो क्या होता है कि ऐसे करके उसके किरणें निकलती हैं। तो कैसी किरणें आ रही हैं? ये सीधी किरणें आ रही हैं। प्रकाश जब भी चलता है तो सीधी सरल रेखा में चलता है। और तुमने देखा है कि प्रकाश जब किसी दीवार में छिद्र हो और वहाँ से जब कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो प्रकाश धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस कारण प्रकाश की किरणों को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, यानी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, अर्थात 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी आंसर दोनों ही सही हैं। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दोनों ही सही हैं। अगर ऑप्शन में कोई भी मिलता है, हमारे आंसर दोनों ही सही हैं। ठीक, इसके बाद प्रकाश एक मार्ग से दूसरे माध्यम में जाता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश से अनेक परिभाषाएं सिद्ध होती हैं। देखिए, प्रकाश से अपवर्तन की व्याख्या की जाती है। प्रकाश से अपवर्तन की व्याख्या की जाती है। प्रकाश से परावर्तन की व्याख्या की जाती है। प्रकाश से
व्यतिकरण की व्याख्या की जाती है, प्रकाश से विपर्तन की व्याख्या की जाती है, प्रकाश से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या की जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या की जाती है, प्रकाश से मरीचिका का सिद्धांत दिया जाता है, प्रकाश से मरीचिका की परिभाषा दी जाती है, प्रकाश से फोटो या क्वांटा, प्रकाश से फोटो या क्वांटा का सिद्धांत भी दिया जाता है, फोटो या क्वांटा का सिद्धांत भी दिया जाता है, और प्रकाश से हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत भी डिपेंड करता है, प्रकाश से न्यूटन के कण का सिद्धांत, न्यूटन के कण का सिद्धांत, प्रकाश से न्यूटन के कण का सिद्धांत भी दिया जाता है, और प्रकाश से मैक्सवेल की तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया जाता है, मैक्सवेल की तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया जाता है, प्रकाश से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दिया जाता है, प्लांक से बीन का नियम, बीन का नियम दिया जाता है। देखिए प्रकाश से इतनी परिभाषाएं दी जाती हैं। प्रकाश आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, बल्कि हमारी किसी वस्तु को जब देखते हैं तो हमारी आंखों की संवेदन क्षमता को बढ़ा देता है। प्रकाश से अनेक परिभाषाएं दी जाती हैं। ये रहा भाई प्रकाश। प्रकाश की कंडीशन देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मैं तुम्हें बता चुका हूं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की जो चाल होती है, वो जो तरंगदैर्घ्य होती है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आंसर यही सही है। अगर कहीं 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम देता है, फिर भी आप इसको सही कहेंगे, लेकिन 100% आंसर इसे माना जाता है और लगभग में आंसर इसको दिया जाता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये रहा भाई तुम्हारा प्रकाश। प्रकाश आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। इसके बाद बात होती है हमारी दर्पण की। भाई दर्पण, आप जानते होंगे कि दर्पण क्या होता है। अरे जो शीशा होता है वही हमारा दर्पण कहलाता है। जो शीशा होता है वही हमारा दर्पण कहलाता है। देखिए भाई दर्पण क्या होता है।